तो इस वीडियो के टाइटल से ही आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। और ऑलरेडी जो लोग जो है खुद को समझते हैं कि मैं जो है हक पे हूँ, मैं ट्रू हूँ, जिन्होंने जो सो कॉल्ड अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ है कि वो जो है ट्रू पाथ पे हैं, जिन्होंने अपना एक पूरा एक माइंडसेट अपना बना कर रखा है एक सो कॉल्ड सेक्ट के नाम पर, तो उन्होंने ऑलरेडी ये वीडियो ओपन नहीं किया होगा। फिर भी अगर किसी ने ओपन किया हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और फिर जो है आप एनालिसिस करिएगा, फिर आप जो है अपने डिसीजन लीजिएगा कि मैंने जो कहा है वो सही है या गलत। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा बेसिक रीज़न यही है कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो अपलोड किया था थैंक्स टू ट्रूथ लवर्स एंड इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के नाम से, जिसको आपने भी देखा होगा और इंजीनियर अली मिर्ज़ा हफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने भी जो है वीडियो को देखा। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे ही वो वीडियो अपलोड किया तो एक भाई हैं, यानी अब मैं यहाँ पे जो है इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं किसी फ़िरके को ख़ास जैसे सिंगल आउट ना करूँ, हालांकि ये इशू जो है ये सारे लोगों का ही है। तो एक भाई हैं वो मुझे मैसेज करते हैं, यानी कि जब उन्होंने देखा कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने मेरे जब वीडियो में कमेंट किया और मुझे जो है अप्रिशिएट किया, तो उन्होंने मैं रिप्लाई किया कि उन्होंने कहा कि आकिब भाई ये जो है ना एक अच्छी साइन नहीं है, इसको जो आप इतने खुश हो रहे हैं यानी कि इस चीज़ पे, ये कोई अच्छी साइन नहीं है। आपको सोचना चाहिए कि आपको किस बंदे के तरफ से कमेंट आया है, यानी कि ये कोई सैड मोमेंट है उनके लिए। यानी कि जो चीज़ में मैं खुश हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ को, यानी मेरा जो दावत है और मेरा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच रहा है, तो उन्होंने क्या ये चीज़ माइंडसेट अपना दिया कि ये चीज़ जो है एक बुरी चीज़ है, यानी कि एक बुरी बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ होता है कि लोग अगर खुद कहें कि हाँ मेरे राय में ये चीज़ जो है, मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगता, पर उन्होंने डायरेक्टली कहा कि ये चीज़ जो है बुरी अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि उन्होंने इस चीज़ को एज अ फैक्ट कहा, यानी कि ये एक फैक्ट है कि ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने यहाँ पे कोई ओपिनियन पेश नहीं किया, उन्होंने एक फैक्ट के तौर पे कहा। और यही रीज़न है कि मैं इस वीडियो को बनाने पे जो है मैं मजबूर हुआ। तो इस वीडियो में मैं मेनली दो टॉपिक डिस्कस करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जो है इस्लामिक कंटेंट अपने चैनल पे क्यों बनाता हूँ, और दूसरा कि मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को क्यों सुनता हूँ। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा, और वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे हर एक इंसान का जो ये सोचता है कि मैं इस्लामिक कंटेंट सिर्फ इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मैं बॉर्न मुस्लिम हूँ या फिर मैं सो कॉल्ड मुस्लिम हूँ, अगर कोई ये सोचता है तो मैं उसका जो है असम्पशन ये दूर कर देना चाहता हूँ कि मैं जो है बाकी लोगों की तरह, यानी कि आप किसी को भी देख लें, कोई भी मुस्लिम हो गया, कोई भी हिंदू हो गया, फिर कोई भी जो अपने आप को जो है एक रिलीजन के सेक्ट से बिलोंग करवाता है, इस तरह वो लोग कहते हैं कि मैं फला फला सेक्ट से हूँ और फला फला रिलीजन से हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं जो है उसमें पैदा हुआ। यही बेसिक रीज़न है उनका, और कुछ नहीं। आप रिकॉर्ड चुरा के देख लें, ऑलमोस्ट 90% जो लोग हैं जो भी किसी भी धर्म में पैदा होते हैं वो उसी धर्म पे जो है मरते हैं। तो लोग सिर्फ इसीलिए किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं क्योंकि वो उस पर पैदा हुए हैं। और मैं अपने हवाले से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए मुस्लिम नहीं हूँ क्योंकि मैं पैदा हुआ मुस्लिम घराने में, या फिर जो है मेरे माँ बाप मुसलमान। हाँ, जब मैं छोटा था अप टू टीन एज या फिर अडल्टहुड, मैं सिर्फ इसलिए मुस्लिम था क्योंकि मैं जो है बाय बर्थ मुस्लिम था। बट नाउ आफ्टर रीचिंग माई अडल्टहुड या फिर टीन एज को क्रॉस करने के बाद मैं इसलिए मुस्लिम हूँ क्योंकि ये मेरा चॉइस है। तो जो भी व्यूअर्स है ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि मैं जो है सिर्फ मुस्लिम हूँ बोल करके मैं जो है इस्लामिक कंटेंट बना रहा हूँ। मैं इस्लामिक कंटेंट इसलिए बनाता हूँ या फिर खुद को मुस्लिम भी इसलिए कहता हूँ क्योंकि आई बिलीव इट इज़ द ट्रूथ, नॉट जस्ट कि मैं जो है इसमें पैदा हो गया या फिर जो ये जो है इसी में मुझे रहना है या फिर मेरे लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं बिल्कुल से मुसलमान नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमान इसीलिए हूँ क्योंकि आई बिलीव इट इज़ द ट्रूथ। मैं मानता हूँ कि ये जो है सच है, इस्लाम सच है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करूँगा या फिर मैं अपने बारे में बताऊँगा, वो ये है कि जब मैं जो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था या फिर जब मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था, जो भी आप रिलीजन की बातें कह लें या फिर आप जो है लाइफ रिलेटेड स्पिरिचुअल कुछ भी, ये सब जिसको भी आप कुछ भी कह लें, जब मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं था और जब मैं शुरू जो है इस तरफ आना शुरू हुआ यानी कि रिलीजन की तरफ, और जब मैंने अपने ट्रूथ सीकिंग जर्नी को स्टार्ट किया, जब मैंने सच की तलाश को स्टार्ट किया, मैंने ये माइंड में बिल्कुल से क्लियर कर लिया था कि जो भी कुछ ट्रूथ होता है, जो भी कुछ ट्रू होता है, हक होता है, मैं उसे फॉलो करूँगा। नो मैटर वट माई इमोशंस आर, नो मैटर वट एवरीबडी विल थिंक अबाउट मी। अगर जो है ट्रूथ एथीज़म है तो मैं एथीज़म को मानूंगा, अगर जो है ट्रूथ जो है क्रिश्चियनिटी है तो मैं क्रिश्चियनिटी को मानूंगा, अगर जो ट्रूथ जो है हिंदुइज्म है तो मैं हिंदुइज्म को मानूंगा,
अगर ट्रूथ नाइलिज्म है मैं नाइलिज्म को मानूंगा, अगर ट्रूथ इस्लाम है तो मैं इस्लाम को मानूंगा। और इस ट्रूथ सीकिंग जर्नी में मैं जो है इस्लाम को मैंने फाइंड किया है, इस्लाम को मैंने एक्सेप्ट किया है एज अ ट्रूथ ओवर ऑल द अदर रिलीजन्स एंड ओवर ऑल द अदर बिलीव्स। और यही रीज़न है कि मेरा अभी तक जो अप्रोच रहता है लाइफ में वो यही है कि ट्रूथ को फाइंड करना, सच को फाइंड करना। और यही रीज़न है कि मैं अपने आप को किसी भी फ़िरके के साथ एसोसिएट नहीं करता। जिस तरह से ये लोग जो है, मतलब मैं ऑलमोस्ट हर फ़िरके की बात कर रहा हूँ कि ये लोग क्या समझते हैं खुद को, यही ना कि ये जो है ये ट्रू पाथ पे हैं और इनके सिवा जो है बाकी सारे जो है रॉन्ग पाथ पे हैं, यही सोचते हैं ना ये लोग। तो मैं तो ये माइंडसेट अपना कभी भी ज़िंदगी में नहीं बना सकता, ना ही मैं सपने में भी ये चीज़ सोच सकता हूँ। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप ट्रूथ को तलाश करें और अगर आप ट्रूथ को फॉलो करें, ट्रू पाथ को फॉलो करें, तो आप ये माइंड में अपना सोच ही सकते हैं कि आप जो है ट्रू पाथ पे हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो है अपने आप को एक सेक्ट में जो है, एक सेक्ट के दायरे में, एक फ़िरके के दायरे में अपने आप को जो है बंद कर लें और आप कहें कि ये इसके बाहर जो है जो कोई भी है, यानी इसके अलावा, हम लोगों के अलावा जो कोई भी है वो जो है गुमराह है या फिर वो जो है रॉन्ग पाथ पे है। ये बिल्कुल से किसी भी तरह से ये एक इलॉजिकल चीज़ है और ये अन इस्लामिक चीज़ भी है। इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि अकल लगाओ और ट्रूथ को तुम खुद फाइंड करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने बार फरमाते हैं कुरान में कि तुम खुद नहीं सोचते, अफला या ताक़िलून, क्या तुमने कभी सोचा नहीं, क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह का बेटा कैसे हो सकता है, ये चीज़ मुमकिन भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया क्या कि अल्लाह का बेटा जो सोच रहा है या फिर बोल रहा है, नऊज़ुबिल्लाह, ये बात सुनकर जो है ज़मीन और आसमान तबाह व बर्बाद हो जाए, यानी कि सब कुछ जो है तहस नहस हो जाए। इतना बड़ा जो है ये झूठ है और इतना बड़ा जो है ये रॉन्ग बिलीफ है। और कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो क्या कहते हैं कि जब आप दीन में आ गए ना, यानी कि जब आप रिलीजन में आ गए, तो रिलीजन में जो है ना कभी अकल की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि अकल का कोई जगह नहीं है, यानी कि आप अकल से कुछ नहीं कर सकते। भाई सबसे बड़ा रीज़न जो आज इस्लाम जो इतना ज़्यादा फैल रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग जो रिलीजन है वो है इस्लाम। और उसका यही रीज़न है कि वो लोगों की अकल को सेटिस्फाई कर रहा है। लोगों को ये चीज़ जो है लॉजिकल लग रहा है कि हाँ, इतने सारे जो है खुदा नहीं हो सकते, देयर हैज़ टू बी वन एंड ओनली वन गॉड। जिस रीज़न से जो है इतने सारे लोग जो है इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि इस्लाम ट्रूथ है, और आप कहते हैं क्या कि दीन में जो है अकल की गुंजाइश ही नहीं है। ये क्या बात हुआ? हाँ, मैं मानता हूँ कि दीन में आने तक के लिए, यानी कि दीन को फाइंड आउट करने के लिए, अल्लाह को फाइंड आउट करने के लिए और अल्लाह के क्रिएशन प्लान को फाइंड आउट करने के लिए आप बिल्कुल जो है आपको अकल का ही सहारा लेकर के आना होगा। वो बात अलग है कि आप एक बार जो फाइंड आउट आपने कर लिया कि हाँ, अल्लाह इज़ द ट्रूथ एंड गॉड इज़ द ट्रूथ एंड हिज कमांडमेंट्स, हिज कुरान, हिज प्रॉफिट इज़ द ट्रूथ, जब आपने ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया, तब आप जो है उन पर ट्रस्ट करके जो है बाकी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, कमांडमेंट्स को। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दीन में कोई जो है अकल का गुंजाइश ही नहीं। और इन तरह के लोग जो है, यानी कि जो खुद को जो है अपने एज अ सेक्ट जो है अपने आप को जो है ट्रू पाथ पे जो है खुद को क्लेम करते रहते हैं कि हम ही वो जो है ट्रू पाथ हैं, यानी कि आउट ऑफ 73 जो है आप ही लोग ट्रू पाथ पे हैं। ये तो सब कोई क्लेम करता है। कोई एक सेक्ट मुझे दिखा दें कि जो खुद को ये नहीं मानता हो कि जो एक प्रेडिक्शन किया है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि 73 फ़िरके होंगे और 73 में से जो है 72 जो है जहन्नम में जाएंगे, एक जो है वो जन्नत में जाएगा। आप मुझे एक सेक्ट बता दें जो कि ये नहीं मानता कि वो जो है वो वन नहीं है। यानी कि अगर बरेलवी को देख लें, वो क्या मानते हैं कि वो जो 73 में से एक जो फ़िरका है वो हम है। देवबंदी को देख लें, 73 में से वो मानते हैं कि वो हम है एक। अहले हदीस खुद भी वो मानते हैं हम एक है। हर कोई जो है अपने आप को जो है उस वन सेक्ट में जो है क्लेम करता है। तो इन सेक्ट वाले लोगों के आइडियोलॉजी से, यानी कि ये फ़िरके वाले लोगों के आइडियोलॉजी से अगर हम लोग देखें, तो हर एक इंसान, तो फिर कोई भी इंसान ऐसा बचेगा ही नहीं जिस पे जो है ये इल्ज़ाम ना लगे कि वो जो है रॉन्ग पाथ पे है, यानी कि वो जो है गुमराह है। आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी सेक्ट को फॉलो कर लें, बाकी जितने सारे सेक्ट है वो आपको यही इल्ज़ाम लगाएंगे कि आप जो है रॉन्ग पाथ पे हैं। और अगर आप सबको ये समझाएं फ़िरके वाले लोगों को कि कुरान की आयत है कि फ़िरका जो है इस्लाम में हराम है, सेक्ट बनाना जो है इस्लाम में हराम है, तो फिर वो आपको जो है, जैसे इंजीनियर अली मिर्ज़ा भाई को, उनको ऐसे ही तो किया गया ना। अब उन्होंने एक हक़ का दावत पेश किया कि जो है फ़िरके जो है नहीं बनाना है, हम लोगों को ट्रू चीज़ें फॉलो करना है, ऑथेंटिक टीचिंग्स को फॉलो करना है विद रेफरेंस, यानी कि जो कुछ भी किताबों में लिखा है उसको फॉलो करना है। उनको भी इन्होंने अल्टीमेटली अपने एक रीज़न बना करके जो है गुमराही घोषित कर दिया। तो खैर, मैं अब इस टॉपिक पे आता हूँ कि क्यों मैं जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई को सुनता हूँ और क्यों जो है किसी को भी क्यों सुनना चाहिए, क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से उनको सुनना चाहिए। द रीज़न वाई आई लिसन टू हिम वो ये है कि वो जो है अपने आप को एक मुसलमान कहते हैं और मुसलमान के सिवा जो है किसी भी फ़िरके के साथ किसी भी लीस्ट डिग्री में जो है अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं।
जो कि हर एक सेक्ट का जो नुमाइंदा होता है, हर एक सेक्ट का जो फॉलोअर होता है, वो समहाउ आपको ऊपर ऊपर तो बता देगा ओ मैं मुस्लिम हूँ, मैं जो है ना सेक्ट के खिलाफ हूँ, पर समहाउ वो एडमिट कर बैठता है कि मैं जो है सो एंड सो सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल जो है कुरान के खिलाफ है। कुरान की आयत है सूरह अल इमरान आयत नंबर 103, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ए लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और फ़िरक़ों में मत बंटो। और कुरान में ये भी आता है कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि जो कोई भी अपने आप को जो है ना ये फ़िरके से बिलोंग कर लेता है, ये फ़िरके में पड़ जाता है, उसको आपने भी कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ अल्लाह देखेगा क़यामत के दिन। तो इन सारे साइंस को देखने के बाद भी अगर आप हक पे हैं तब भी आप क्यों खुद को कहेंगे कि मैं जो है सो एंड सो फ़िरके से बिलोंग करता हूँ। अल्लाह ने तो क्लियर आपको जो एक डेफिनेशन दिया है ना कि आप खुद को क्या कहेंगे, अल्लाह ने तो क्लियर बताया है कि आप जो है खुद को मुसलमान कहेंगे। इब्राहीम से लेकर के इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, सब कोई जो है मुस्लिम थे, दे सबमिटेड देयर विल टू गॉड। तो आपको क्या एतराज़ हो रहा है? आप क्यों जो है मुस्लिम से एक स्टेप आगे बढ़ना है तो क्यों पढ़ रहा है? रीज़न वाई आई लिसन टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इज़ जस्ट बिकॉज ही डजंट फॉलो एनी सेक्ट और डजंट बिलोंग्स फ्रॉम एनी सेक्ट। और वो जो है अपने आप को, यानी कि उन्होंने, क्योंकि एक सफ़र है उनका, क्योंकि उनके बारे में आपको पता होगा कि वो जो है पहले बरेलवी थे, फिर वो तबलीगी जमात, फिर जो है अहले हदीस, फिर इस तरह के जो प्रोसेस था। तो इस प्रोसेस के बाद जो मेन उनका पर्पस था वो यही था कि ट्रूथ को फाइंड करना है। और जब उनको ट्रूथ मिल गया तो उन्होंने बस बाकी सारे फॉल्सहुड को छोड़ दिया। यही रीज़न है सबसे बड़ा कि मैं जो है उनको पसंद करता हूँ सुनना, कि वो जो है किताब को कोट करते हैं, बाबों को नहीं कोट करते। पर अक्सर आप किसी भी ये सो कॉल्ड फ़िरके वाले लोगों को देख लें, वो किस लिए, वो अल्टीमेटली आपको वही मैं जो है ना वो फ़लाँ बाबा जी ने ये कह दिया, फ़लाँ हमारे बुज़ुर्ग ने ये कर दिया, ये कह दिया, इमोशंस पे चले आते हैं। तो ये इमोशन के ख़िलाफ़ जाकर ही आप जो है इस बात पे आएंगे, यानी कि आप इस तरफ आएंगे कि आप जो है हक़ को फॉलो करें। और मैंने देखा है कई लोगों को, वो मतलब कहते हैं, मैं बात होती है मेरी कि उन्होंने रीज़न बताया कि क्यों वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, वो थोड़ी लॉजिकल बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वो फिर वही इमोशंस पे चले जाते हैं। ओह अच्छा, मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली, हाँ मेरा एक वक्त में देख रहा था, मेरे अब्बू जो है ना उसको सुन रहे थे, मैंने कहा ये क्या है, इसकी बातें क्यों सुन रहे हैं आप, ये तो इसको हटाइए, ये ऐसा है वैसा, बस इमोशंस पे। ये क्या मतलब, आप जब एक ट्रूथ सीकिंग अगर आप जर्नी पे हैं तो आप ये अप्रोच अगर इमोशंस को अपने बीच में लाएंगे तो आपको कभी ट्रूथ फाइंड नहीं होगा। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कोई उनको नहीं सुनना चाहते ना, मैं आपको ये दावत दूंगा कि आप जो है उनके लेक्चर्स को फुल्ली सुने। अक्सर ये जो लोग मतलब उनके खिलाफ जो बात करते हैं मुझसे, उनका कोई बेसिस ही नहीं होता, उन्होंने सुना ही नहीं रहता, उनको पूरा उन्होंने लेक्चर्स ही कभी नहीं सुना, बस अपने जो है बुजुर्ग बाबा वगैरह को सुन लिया कि हाँ वो फलां ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं। अभी मैं देख रहा था, अभी कुछ एक स्कॉलर हैं, वो उन्होंने मतलब खामखा ही जो है, मतलब क्या, मुझे तो समझ नहीं आता कि किस तरह का ये जो है मुस्लिम बिहेवियर है। ये आप जो है सिर्फ अगर आपके कोई फ़िरके से बिलोंग नहीं करते तो आप जो उसको इतने सारे इल्ज़ाम लगा देंगे कि उसके पास जो है फलां जगह से पैसा आता है, उसके पास ये आता है। वो तो उसको तो हजरत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। इंजीनियर मिर्जा मरदूद इसी किस्म के इंसानों में से है, राफियत के पैसों पे पलने वाला, ईरान के टुकड़ों पे पलने वाला ये जानवर। पैसा आप उनके चैनल पे जाके देखें, सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप जिसकी चैनल की है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की है। यानी कि अगर आप एवरेज देख लें कि सबसे ज़्यादा वीडियोस किसकी देखी जाती है, भले ही सब्सक्राइबर्स बहुत किसी का ज़्यादा होगा, पर एवरेज वीडियो सबसे ज़्यादा किसका देखा जाता है, आप खुद ही जाकर के चेक कर लें। वो इंसान अगर चाहे अपने चैनल को अगर मोनेटाइज कर दे तो लाखों रुपए एक महीने के आते हैं, लाखों रुपए बने, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो कर रहे हैं अपने वीडियोस अपलोड करना, बस वही उनको करना है, लाखों रुपए आते हैं, नहीं उन्होंने मोनेटाइज किया। तो जो शख्स की जो पैसे का मोहताज होगा वो इस तरह की बात करेगा, वो इस तरह की मतलब काम करेगा। इलॉजिकल बात भी है, और आपने तो ये इल्ज़ाम भी लगा दिया। और मुझे तो समझ में भी नहीं आता किस तरह की ये मुस्लिम मतलब बिहेवियर है ये, कि आप जो है बिना प्रूफ के, बिना इसके अपने इमोशंस पे आकर के जो लोगों पे इल्ज़ाम लगा दें। ये कैसा बिहेवियर है? ये मुस्लिम बिहेवियर है क्या? एज मुस्लिम्स हम लोग क़यामत पे बिलीव करते हैं, आखिरत पे बिलीव करते हैं, और आखिरत में एक एक चीज़ों का हिसाब होगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, यानी कि ज़र्रे बराबर भी जो जिसने खैर किया होगा, जिसने गुड किया होगा, उसने जो है उसको जो है हिसाब दिया जाएगा, और जिसने शर किया होगा उसको भी हिसाब दिया जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं हवा में, जो कहीं से भी ला के आपने लगा दिया, इसके बारे में क्या अल्लाह ताला आपसे जो है क्वेश्चन नहीं करेंगे? आपने क्या ये सोच लिया है?
और बस इन्हीं लोगों के ये जो सेक्ट के जो है लीडर से बन करके जो यही लोग जो बात कर देते हैं, और ये जो लोग जो है बाकी सारे फॉलोअर्स लोग इमोशंस में आकर के जो है बस हाँ फलां ने बोल दिया, हमारे सो एंड सो हम जिसको फॉलो करते हैं फलां बड़े स्कॉलर हैं हमारे नज़दीक, उन्होंने कह दिया, बस बात ख़त्म, आगे बात ही नहीं। तो ये क्या है? ये आप ट्रुथ को फाइंड कर रहे हैं या ट्रुथ को सीख कर रहे हैं या सच जानना चाह रहे हैं, फिर आप इमोशंस को फॉलो कर रहे हैं। ये जो अक्सर लोग ये जो इंजीनियर रवि भाई के खिलाफ जो बोलते रहते हैं, इन्होंने ना तो पूरा वीडियोस देखा रहता है, ना तो पूरा सब चेकआउट किया रहता है। बस यही रीज़न है, मैं बताता हूँ कि क्या रीज़न है ये लोग करते हैं। अपने किसी सो कॉल्ड जो उनके नज़दीक जो बहुत बड़ा कोई आलिम है वो होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आलिम नहीं है या फिर नहीं है, बस उनके ज़बान से सुन लिया कि वो ऐसा ऐसा है, बस बात वहाँ से ख़त्म। बस उन्होंने कह दिया, अब उसके खिलाफ तो वो जा नहीं सकते ना, क्योंकि इनको तो अल्टीमेटली वो फ़िरके में ही रहना है, फ़िरके से तो निकलना है नहीं इनको। इन्होंने तो ये चीज़ मन में ठान लिया है कि हम जो फ़िरके में हैं वही जो है हक पे है। तो फिर ये कैसे जो है दूसरों को सुनेंगे, कैसे जो है दूसरे की किताबों को, दूसरे के बातों को कैसे ये सुनेंगे? इन्होंने तो पहले ही से अपने माइंड को बना लिया है कि सो एंड सो जो है वो हक बयान करता है, सो एंड सो जो है वो बिल्कुल ना हक बयान करता है। तो ये कैसे इनको कभी समझ में आएगा कि क्या बात है आखिर? और मैं कंक्लूड करते हुए इस चीज़ को यही कहूँगा, सबको यही मैं एडवाइस दूंगा, मैंने खुद को भी यही एडवाइस दूंगा कि ट्रूथ को फाइंड करें। सिर्फ इसलिए मत किसी चीज़ को फॉलो करें कि आपके जो है बुजुर्ग या फिर आपकी नज़र में जो बहुत ही ऊंचा दर्जा जो रखता है, आप सिर्फ उसके कहने पे जो है ट्रूथ को मत फाइंड करिए, ट्रूथ को मत फॉलो करिए। आप जो ट्रूथ को फाइंड करिए अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से, और अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए, अपने इमोशंस को लेकर के कभी जो ट्रूथ को मत फाइंड करिए। और एट द एंड मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा मुझे रैशनल लगते हैं। नंबर 1 कि वो अपने आप को किसी भी फ़िरके से एसोसिएट नहीं करते और अपने आप को जो है कनेक्ट नहीं करते किसी भी फ़िरके से, और वो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। नंबर 2 वो किसी से भी जो है एक पैसा नहीं लेते अपने प्रीचिंग के लिए, अपने जो है बयान के लिए, जो कि अक्सर हर एक फ़िरके के, हर एक मस्जिद के लोगों को देख लें आप, वो चंदा इकट्ठा करने के लिए ही जो है मतलब सारा उनका प्रोसेस रहता है। नंबर 3 जो उनका इतना बड़ा चैनल है, 1.8 मिलियन प्लस जो सब्सक्राइबर्स है, इसमें उन्होंने मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा है, यानी चैनल में उनके एड्स रन नहीं होते। अगर वो इस चीज़ को एनेबल कर दें तो उनके लाखों रुपए बनते हैं। पर उनके लिविंग्स को देख लें आप, उनके लाइफस्टाइल को देख लें, बहुत ही सिंपल और बिल्कुल मिनिमलिस्टिक। ये एक बहुत बड़ा साइन है, यानी कि मैं भी, कोई भी यूट्यूबर कभी ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता है कि वो जो है अपने मोनेटाइजेशन कंप्लीट करने के बाद जो वो चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा, यानी कि एलिजिबल होने के बाद भी। पर ये एक बहुत बड़ा साइन है कि क्योंकि उनको जो है इस चीज़ को बिल्कुल उनको नहीं चाहिए था, उनको पैसे से कुछ भी लेना देना नहीं है। नंबर 4 वो ये है कि वो कहते हैं कि सबको रिस्पेक्ट करो और सबको सुनो और सिंसियरली अपने डिसीजन को लो। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कहा जाता है कि आप तमाम मकातबे फिक्र को सुने, और आप देख रहे हैं हमारे मुखालफीन क्या क्लिप ही क्या चढ़ता है, इसको सुनना नहीं है। यार अगर आप सच्चे हैं तो आप ये क्यों कहते हैं कि आप इसको सुनना नहीं चाहिए? और ये चीज़ जो है आपको बाकी कोई भी फ़िरके आपको नहीं कहेंगे। और मैं ये ट्रूथ बताता हूँ कि ये जो फ़िरके वाला जो है ना, एक फ़िरका कोई भी दूसरे फ़िरके के जो बड़े आलिम है ना, और ये जो दूसरे फ़िरके का जो एक छोटा आम सा बंदा है, आम सा मुसलमान है, वो अपने आप को उस दूसरे फ़िरके के आलिम से भी बढ़कर समझता है, यानी कि वो उसको गुमराह समझता है, तो उसको अपने आप को जो ये उससे भी बढ़कर समझता है। तो ये फिर अब क्या, अब इससे आगे मैं क्या ही बोलूं। एक अनपढ़ भी बरेलवी देवबंदियों के बड़े आलिम दीन को कहेगा वो तो है ही गुमराह, तो मुराद यह है कि उससे बड़ा वो आलिम है। और एक आम अनपढ़ देवबंदी बरेलवियों के उलमा को कहेगा ये तो है ही गुमराह। इसका मतलब है कि देवबंदियों का आम अनपढ़ बंदा बरेलवियों के उलमा से बड़ा आलिम, ए डिग्री दी औकात। ये और क्या ही होगा आगे। ये सारे लोग जो है अपने आप को ही सही मानते हैं और बाकी सबको गलत मानते हैं। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आपको अलाउ करते हैं कि आप सबको सुने और खुद डिसाइड कर लें कि क्या सही है और क्या गलत है, जो कि ये लोग अलाउ नहीं करेंगे आपको कभी। नंबर 5, और ये भी चीज़ बहुत ही पावरफुल है, आपने उनका अक्सर कमेंट्स में भी देखा होगा कि वो ये चीज़ बिल्कुल ये लाइन ऐड करते हैं और अपने दुआ में भी, अपने लेक्चर्स में भी हमेशा कहते हैं कि मे अल्लाह गाइड अस ऑन हिज ट्रू पाथ, यानी कि अल्लाह हमें जो है सही रास्ते पे जो है हिदायत दे, हमें जो है गाइड करे। ये चीज़ दुआ तो सूरह फातिहा के ज़रिए हम लोग सबको ही मांगते हैं, पर इसके अलावा एक्सक्लूसिवली क्या हम लोग ये चीज़ दुआ कभी मांगते हैं? ये फ़िरके वाले लोग क्या कभी मांगते हैं? इनको तो ऑलरेडी पता है कि वी आर ऑन द ट्रू पाथ, यस वी आर द ट्रू पाथ। कोई भी किसी को भी देख ले, ये यही मानते हैं ना कि हम लोग जो ट्रू पाथ पे हैं। ये तो सबसे बड़ा साइन है कि आपकी जो इलॉजिकल का आपका सबसे बड़ा यही साइन है। और यही चीज़ इंजीनियर अली मिर्ज़ा में है कि वो ऑलवेज जो है दुआ करते हैं कि अल्लाह गाइड अस ऑन हिज ट्रू पाथ। पर ये लोग तो खुद को पहले से ही क्लेम करते हैं कि हम जो ट्रू पाथ पे हैं, आओ हमारी बातें सुनो, आओ हमारे मस्जिद से जुड़ो, आओ हमारे ये करो। और मैं अपने पूरे इस बात को इसी तरह से कंक्लूड सबसे बेस्ट इसी तरह से कर सकता हूँ
वो ये कहते हुए कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और इसके साथ यही चीज़ माइंड में आता है कि इल्मी किताबी बने, अपने इमोशंस और अपने सो कॉल्ड अपने रिलीजियस लीडर्स को इमोशंस में आकर के सिर्फ ना फॉलो करें, बुकिश मुस्लिम बने, बी द फॉलोअर ऑफ द बुक्स नॉट द बाबाज। और आप जब इस चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रूथ है तो आपके दिल से यही आवाज़ निकलेगा कि ना मैं वहाबी, ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी।